Hello children, welcome to English class. Today in English class, our topic is preposition. Today's topic is preposition. आज इंग्लिश की क्लास में बेटा हम जो ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है prepositions. prepositions को बेटा पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं. prepositions को पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं. Now, what do you mean by prepositions? Kids, now we will learn that what is a preposition. अब हम जानेंगे कि preposition होता क्या है. A preposition is a word that tells us where a person is, where an animal is, where a thing is, or where a place is. Where means कहाँ. तो प्रेपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन कहाँ पर है. पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति. इसी तरह कोई भी एनिमल कहाँ पर है, या फिर कोई भी थिंग कहाँ पर है. थिंग मीन्स कोई भी वस्तु. या फिर कोई भी प्लेस कहाँ पर है. प्लेस मीन्स जगह. तो प्रेपोजिशंस बेटा वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें पर्सन्स की, एनिमल्स की, थिंग्स की या फिर प्लेसेस जो होती हैं उनकी हमें पोजीशन बताते हैं, उनकी जगह बताते हैं कि ये सब कहाँ पर हैं. सो प्रेपोजिशंस की हेल्प से बेटा हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग या फिर प्लेस ये कहाँ पर है, इनकी पोजीशन क्या है. इसीलिए हम प्रेपोजिशन को पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये इन सब की पोजीशन बताते हैं, इनकी जगह बताते हैं कि ये सब कहाँ पर हैं. टुडे we are going to learn about 3 preposition words that are on, in, under. आज हम बेटा 3 preposition words के बारे में सीखेंगे. कौन से words हैं वो? on, in और under. सबसे पहले इनका मीनिंग देखिए बेटा. on means ऊपर. on means ऊपर. in means अंदर. in means अंदर. under means नीचे. Under means नीचे. Now let us see some examples to clear this topic, that how can we use in, on, under. See kids, there are some sentences with the pictures. Through these sentences we will learn that how can we use in. इन sentences के थ्रू और इन pictures के थ्रू हम सीखेंगे बेटा कि हम इन preposition को कैसे यूज़ कर सकते हैं. See the picture. Now read the sentence. A hat is in the tub. A hat is in the tub. जो hat है बेटा वो कहाँ पर है? टब के अंदर. अब इस सेंटेंस में देखिए आप, जो इन प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ है वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें हैट की पोजीशन बता रहा है कि हैट टब के अंदर है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. अ टिन इज इन द बॉक्स. अ टिन इज इन द बॉक्स. अब इसमें भी देखिए जो टिन है वो बॉक्स के अंदर है. तो ये जो इन वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है? टिन की पोजीशन बता रहा है कि टिन बॉक्स के अंदर है. नेक्स्ट एग्जांपल. अ मैन इज इन द हट. अ मैन इज इन द हट. अब इसमें देखिए जो मैन है वो कहाँ पर है? वो हट के अंदर है. तो ये हमें कहाँ से पता चला कि वो हट के अंदर है? इन वर्ड से, बिकॉज इन मीन्स अंदर. तो इन वर्ड हमें बता रहा है कि जो मैन है वो हट के अंदर है. तो इस तरह से बेटा हमने इन पिक्चर्स और इन सेंटेंसेस के थ्रू हमने सीखा प्रेपोजिशन वर्ड इन के बारे में. इस वर्ड इन से हमें पता चला कि थिंग्स और मैन की पोजीशन क्या है. किड्स, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स एंड सेंटेंसेस वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन वर्ड ऑन. इन पिक्चर्स और इन सेंटेंसेस के थ्रू बेटा हम सीखेंगे कि हम प्रेपोजिशन वर्ड ऑन को कैसे यूज़ करते हैं. ऑन मीन्स ऊपर. on means ऊपर. let us read the sentence and see the picture. A dog is on the log. A dog is on the log. dog log के ऊपर है. dog कहाँ पर है? log के ऊपर. next example. A pig is on the hill. A pig is on the hill. pig कहाँ पर है बेटा? hill के ऊपर. next example. A hen is on the hat. A hen is on the hat.
हैन कहाँ पर है बेटा? हैन है हैट के ऊपर। तो इस तरह से बेटा हमें ऑन वर्ड से इन सभी थिंग्स की और एनिमल्स की हमें पोजीशन पता चली। किस वर्ड से पता चली हमें? ऑन से। नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन वर्ड अंडर। अब हम नेक्स्ट बेटा अंडर जो हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है उसके बारे में सीखेंगे, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अंडर मीन्स नीचे। लेट अस सी द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस। अ रैट इज़ अंडर द कॉट। पिक्चर में देखिए बेटा जो रैट है वो कहाँ पर है? वो है कॉट के नीचे। तो अंडर वर्ड से हमें पता चला कि ये रैट कॉट के नीचे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कैट इज़ अंडर द चेयर। पिक्चर में देखिए कैट कहाँ पर है? चेयर के नीचे। अगला सेंटेंस देखिए, अ पिग इज़ अंडर द ट्री। पिक्चर में देखिए बेटा जो पिग है वो कहाँ पर खड़ा है? वो ट्री के नीचे खड़ा है। सो अंडर मीन्स नीचे। तो हमें इस वर्ड अंडर से पता चला बेटा कि ये जो एनिमल्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। सो किड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द 3 preposition वर्ड्स दैट आर इन, ऑन, अंडर। आई होप कि सभी को इन 3 preposition वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। सो किड्स, नाउ वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक थ्रू सम वर्कशीट्स फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। आपकी जो बेटा इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है उस पर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, हम उसमें से इसकी रिवीजन करेंगे। सो ओपन योर पीआरटी बुक एट पेज नंबर 4। सी किड्स, दिस इज पेज नंबर 4 फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। सी द पिक्चर एंड इनसर्कल द राइट वर्ड। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इस पेजेस के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू बेटा हम अपना टॉपिक प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इसके साथ आपको एक सेंटेंस दिया गया है। आपने पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को रीड करना है। इसमें आपको बेटा 2 प्रेपोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं, आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा राइट है। लेट अस रीड द सेंटेंस। द कप इज़ इन ऑन द बॉक्स। अब इस सेंटेंस में बेटा आपके 2 प्रपोजिशन वर्ड्स यूज हुए हैं, इन और ऑन। आपने देखना है कि जो कप है वो बॉक्स के इन है या फिर ऑन है। तो कहाँ पर है कप? कप है बॉक्स के इन। तो हम इन वर्ड के ऊपर हमने क्या लगा दिया? सर्कल। और ऑन वर्ड को हमने छोड़ दिया। इसी तरह बेटा सेम आपका ये पूरा पेज है और इसी तरह आपका नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5। सो पेज नंबर 4 एंड 5 ये दोनों पेजेस बेटा आपके सेम है, आपने इन दोनों पेजेस को कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस सी इट्स नेक्स्ट पेज। इट्स नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो फॉर योर रिवीजन। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द राइट सेंटेंस। इसमें बेटा आपने जो भी सेंटेंस राइट है आपने उस पर टिक करना है। इसके लिए पहले आप पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और फिर आपने सेंटेंस को रीड करना है। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 इज द कप इज under the table. The cup is under the table. Now look at the picture. Is it right? जो कप है वो टेबल के अंडर है, मतलब कि टेबल के नीचे है। No, it is not. कप तो टेबल के ऊपर है, मतलब कि टेबल के ऑन है। So this sentence is wrong. तो आप इस सेंटेंस जो आपको बॉक्स बना हुआ वहाँ पर आप क्या लगा देंगे? क्रॉस। इसी तरह बेटा आपने 1 बाय 1 ये सारे सेंटेंसेस आपने रीड करने हैं। जो सेंटेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग हुआ और वो ठीक हुआ तो हम उस पर करेंगे टिक, बट अगर वो रॉन्ग हुआ, गलत हुआ तो हम उस पर लगाएंगे क्रॉस। तो इस तरह से बेटा आपने पेज नंबर 6 को कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल कंप्लीट इट। ओके बेटा, नाउ बाय, थैंक यू।